sum of digits of a number, एक नंबर की सभी डिजिट्स का सम। तो देखते हैं कोड कैसे रहेगा। सबसे पहले इंट मेन और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट n, वो नंबर जो हम यूजर से इनपुट कराएंगे जिसकी डिजिट्स का सम करना है हमको, और फिर एक वेरिएबल m चाहिए होगा, और फिर हमें चाहिए होगा सम इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले नंबर यूजर से इनपुट करा लेते हैं। प्रिंटफ एंटर एनी नंबर स्कैन %d, %m। तो सपोज यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है वो नंबर इनपुट किया है 3275। तो अब हमें क्या करना है, इस नंबर की सभी डिजिट्स का सम कराना है। तो उसके लिए देखो लूप कैसे चलेगा। while n greater than 0, m equal to n mod 10 और sum equal to sum plus n equal to n divide 10। तो ये लूप यहाँ पे खत्म होगा। अब देखते हैं ये लूप काम कैसे करेगा। देखो n की वैल्यू जो यूजर ने इनपुट किया वो है 3275। तो 3275 क्या ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है, तो लूप में एंट्री हो जाएगी। अब लूप में सबसे पहली स्टेटमेंट है m इक्वल टू n मॉड 10। देखो किसी भी नंबर की अगर डिजिट्स का सम करना है तो हमें उस नंबर की डिजिट्स को अलग अलग करना पड़ेगा, और एक नंबर की डिजिट्स को अलग अलग करने के लिए रिमाइंडर और डिवीजन यूज करते हैं। रिमाइंडर और डिवीजन। देखो n कितना है 3275, जिसे 10 से मॉड करेंगे। मॉड यानी कि रिमाइंडर। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो जो रिमाइंडर है ना वो उसी नंबर की लास्ट डिजिट ही होती है। तो इस वक्त हमारे नंबर के लास्ट डिजिट 5 है तो रिमाइंडर 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट सम इक्वल टू सम प्लस m। सम हमने इनिशियलाइज किया है 0 से, और m कितना है 5, 0 प्लस 5, सम की वैल्यू अपडेट हो गई है 5 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। n इक्वल टू n डिवाइड 10। तो n कितना है 3275 डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड है यानी कि क्वोशंट। तो 327 को 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर कितना आएगा 327.5। अब क्योंकि सारे वेरिएबल हमने एज ए इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर किए हैं तो ये 0.5 हट जाएगा। तो अब n की अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी 327। अब यहाँ से लूप चलेगा दोबारा से। नाउ अब n कितना हो चुका है 327। क्या 327 ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है, कंडीशन सेटिस्फाई, लूप में फिर से एंट्री होगी। अब n कितना है 327, 10 से मॉड यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा लास्ट डिजिट यानी कि 7। तो m की वैल्यू है 7, और सम हमेशा क्या वैल्यू यूज करेंगे हम, अपडेटेड वैल्यू जो लास्ट रिसेंट वैल्यू थी जो कि थी 5। तो 5 प्लस 7 कितना हो गया 12। आगे बढ़ते हैं। नाउ n डिवाइड 10, n कितना है 327, 10 से डिवाइड करेंगे तो 32.7 हो जाएगा। अब इंट डेटा टाइप की वजह से 0.7 हट जाएगा तो n हमारा अपडेट हो जाएगा 32 से। अब लूप फिर से चलेगा। अब n कितना है 32, जो कि अभी भी ग्रेटर देन 0 है। फिर से लूप में एंट्री हो जाएगी। 32 को 10 से मॉड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, लास्ट डिजिट। नाउ अब m कितना हो गया है 2, सम की लास्ट अपडेटेड वैल्यू कितनी थी 12 थी। तो 12 और 2 14। नाउ अब n कितना है 32, 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.2, अब 0.2 हट जाएगा
तो n हमारा अपडेट हो जाएगा 3 से, लूप फिर से चलेगा। n कितना है 3, अभी भी ग्रेटर देन 0 है, फिर से लूप में एंट्री। नाउ n यानी कि 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखो, नंबर n हमारा जो है 10 से स्मॉलर है। नंबर अगर 10 से स्मॉलर होता है, या फिर ये कहोगे कि कोई भी नंबर, देखो इस वक्त ये बन रहा है 3 डिवाइड बाई 10 बन रहा है ना, तो 3 हमारा क्या है न्यूमरेटर, और 10 हमारा क्या है डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से, तो ऑलवेज वही हमारा रिमाइंडर बनता है। तो इस केस में 3 स्मॉलर देन 10 है, तो 3 हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। तो m हो गया 3, सम लास्ट टाइम कितना था 14, 14 प्लस 3 कितना हुआ 17। नाउ n, n कितना 3, 3 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा 0.3। अब int डेटा की वजह से 0.3 हट जाएगा, n हमारा अपडेट हो जाएगा 0 से। वापस चलते हैं ऊपर, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है? नहीं, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। अब लूप से बाहर आते ही सम की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट द सम इज परसेंट ड्यू, कॉमा करके सम, और हमने नंबर क्या इनपुट कराया था ये 3275। तो 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5, 3 2 5, 5 7 12, 12 5 17, यही हमारा सम था। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा द सम इज 17। और क्योंकि हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था इंट मेन से, तो रिटर्न 0, और ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म। क्लियर है यहाँ तक?